बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ मकसूद बट, फाउंडर प्रेसिडेंट राबीदीन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक नए अज़म के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी सोचों को, आपकी उमंगों को जगाने के लिए और इस मुल्क में एक नई उम्मीद और नया पाकिस्तान के अज़म को रोशन करने के लिए आपके साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 70 सालों के अंदर यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात रुनमा हुए, मुख्तलिफ वबाएँ रुनमा हुई। यहाँ पे ज़ल्ज़ला की सूरत हाल से निपटा जा रहा था और फिर गाहे बगाहे जैसे कि हेल्थ क्राइसिस के ऊपर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, डेंगू की वबा फूटी। फिर अभी हालिया हमें देखना पड़ा है कि कोरोना की वबा जो है उसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया में तमाम आलम को हिला के रख दिया। कैसे इन हालात से निपटा जाए, क्या कौन आएगा, कौन इन हालात से हमें निकालेगा और कैसी उसकी कैफियत होगी, कैसी उसकी शख्सियत होगी, कौन है जो हमें सीधे रास्ते पे गामजन करेगा। पाकिस्तान के 17 साल के हालात आपके सामने हैं। हमें जब भी इन वबाओं का, इन कैफियत का सामना करना पड़ता है तो हमारी नज़र अपने ऊपर भी होती है और जो तज़ल्ज़ुल का शिकार होती है, जिसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, जिसमें एक ऐसी कैफियत होती है कि हम उससे नबर्द आज़मा हो रहे होते हैं और एक ऐसी शख्सियत की तरफ देख रहे होते हैं कि वो हमें उस मरहले से बाहर निकालेगी। फ़ौर रहनुमा कौन होता है, उसके क्या रहनुमा असूल होते हैं, वो कैसे एक माशरे को, एक सोसाइटी को, एक कौम को नए रास्ते पे गामजन करता है, वो कहाँ पे बनता है? क्या कोई इंस्टीट्यूट उसको बनाता है या माशरे का कोई एक फर्द होता है? इन्हीं मौजू के ऊपर हम बात करेंगे कि लीडरशिप इन क्राइसिस। मैं नहायत मशकूर हूँ अपने गेस्ट का, मेहमान का, आसिफ नज़ीर साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर बहुत ही तजर्बा रखते हैं, एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ आई एम पावर अप के चीफ ट्रेनर हैं, टोस्टमास्टर्स सर्टिफाइड लीडरशिप एंड स्पीकर हैं और ज़ैनब देख रही है के ऑथर हैं। मोस्ट वेलकम आसिफ नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फाइन। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मुझे। थैंक यू सर, आपने हमारी दावत को कबूल किया और इस राबीदीन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर एक नई रूह को फूंका। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये जो क्राइसिस हैं, ये जो वबाएं आती हैं, ये बाकी चीज़ें हैं, इसमें ये क्राइसिस लीडरशिप क्या होता है? ये रहनुमा कौन है जो उस क्राइसिस से, उन वबाओं से हमें निकालता है? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो उसको पिक किया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से क्राइसिस की लपेट में रहा है और चाहे वो जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हों, कैटास्ट्रफीज़ हों, या चाहे वो टेररिज्म की फॉर्म में हो, या चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हों हमारे, या क्रॉस द बॉर्डर हमारे मामलात हों, तो क्राइसिस जो है वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मंडलाते रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। डॉक्टर साहब, क्राइसिस जो है वो यूजुअली दो तरह के होते हैं। एक तो वो है कि जो लाइक फ्लड पाकिस्तान में हर साल आता है, ठीक है, रेनी सीजन होगा फॉलोड बाय फ्लड हर साल आएगा,
और कुछ जो है वो और कुछ जो है वो नई चीजें जो है वो नॉवल चीजें होती हैं जो कि ह्यूमैनिटी एक्सपीरियंस करती है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये दोनों तरह के जो क्राइसिस हैं उसमें डेफिनेटली जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स का रिस्पॉन्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लीडर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे वो किसी फैमिली का कोई क्राइसिस हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्राइसिस हो, या चाहे किसी नेशन का या कोई कंट्री का क्राइसिस हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के वहां के जो लीडर्स हैं हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। और अगर उनका रिस्पॉन्स अप टू द मार्क होता है तो वो नेशन उस क्राइसिस से निकल जाती है और वो सफरू हो जाते हैं एज ए नेशन। लेकिन अगर उनका रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट नहीं होता, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, रादर वो रिएक्ट करते हैं टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो फिर चीजें जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन primarily a difference between a good leader and a bad leader or an average leader is कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो क्राइसिस की सिचुएशन में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो क्राइसिस में उनका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा अप टू द मार्क होता है। अब चूंकि वी आर क्रिकेट लविंग नेशन, तो हम एक बड़ी जो जबरदस्त टर्मिनोलॉजी हम अक्सर यूज करते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि बड़ी कैप्टन नॉक खेली है जी, दैट वाज अ कैप्टन्स नॉक, उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है अंडर प्रेशर। सो व्हाट इज दैट कैप्टन्स नॉक? कैप्टन्स नॉक का मतलब है कि व्हेन द टीम वाज इन क्राइसिस, टीम एक मुश्किल हालात से दो चार थी, तो कैप्टन साहब ने आकर टीम को संभाला दिया और उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, एंड देन फाइनली बिकॉज ऑफ दैट गुड इनिंग्स उस टीम ने वो मैच जीत लिया। सो ये होती है कैप्टन इनिंग। तो इसी तरह से क्राइसिस के अंदर भी जो लीडर्स का रिस्पॉन्स होता है वो बड़ा मैटर करता है। अगर लीडर अच्छा परफॉर्म करता है तो वो नेशन को या ऑर्गेनाइजेशन को उस क्राइसिस से निकाल लेता है। हालिया जो एग्जाम्पल है, जो कोरोना पेंडेमिक आया पूरी दुनिया के अंदर, दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। कैसे जो है वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने उसमें परफॉर्म किया। तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो कंपैरेटिव स्टडीज हैं, वी कैन पिक एंड चूज। लेट्स टेक टू कंट्रीज, एक चाइना की एग्जांपल लेते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स। इन दो मुल्कों को हम कंपेयर करते हैं कि उन्होंने इस पेंडेमिक में किस तरह से परफॉर्म किया। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये वुहान से स्टार्ट हुआ और फौरन जो है वो चाइना के अंदर जो है वो इसकी आउटब्रेक्स हुई और बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए, और पूरी दुनिया में, चूंकि इट वाज अ सोशल मीडिया पेंडेमिक, तो पूरी दुनिया जो है वो पैनिक हो गई। बट व्हाट हैपेंड, चाइना ने उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं किया। उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज किया, उन्होंने कंप्रीहेंड किया कि मैटर है क्या, क्राइसिस है क्या, उन्होंने उसको एनालाइज किया। और फिर जब उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज कर लिया तो उन्होंने फिर उसके बाद प्रिपरेशन शुरू की। उन्होंने उन्होंने अपना जो है वो प्लान चार्ट आउट किया, प्रिपरेशन की कि नाउ व्हाट टू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और फिर जब उन्होंने प्रिपरेशन अपनी कर ली तो फिर उन्होंने जो भी डिसीजन मेकिंग की, दैट वाज वेरी डिसाइसिव। फिर उन्होंने जब ये डिसाइड कर लिया कि अब जो है वो वुहान को हमने लॉकडाउन करना है, मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन करना है, किसी को हमने एंटर नहीं होने देना, किसी को हमने बाहर नहीं जाने देना, तो फिर उन्होंने बड़ा रिलीजियसली उस डिसीजन के ऊपर इंप्लीमेंट किया। लीडर्स ने जो एक प्लान दिया, नेशंस ने उस प्लान को एज इट इज एग्जीक्यूट किया, एंड दे मेक श्योर कि जो भी उनका प्लान था वो बड़ा जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट हो। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो भी उनकी अपडेट्स थी डेली बेसिस के ऊपर, उनके लीडर्स उनकी अपनी नेशन को एक कैंडिड इंफॉर्मेशन देते थे। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन उन्होंने अपनी नेशन के साथ रखी ऑन डेली बेसिस के ऊपर, और फिर इस तरह से फाइनली वो एज ए नेशन सरखरू हुए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि चाइना, विच वॉज अ क्रेडिबल नेशन, लेकिन इस पेंडेमिक के बाद चाइना ज्यादा क्रेडिबल तौर पे पूरी दुनिया के सामने इमर्ज हुआ कि उन्होंने एक बड़े क्राइसिस को एक बड़े जबरदस्त तरीके से एज ए नेशन उसको हैंडल किया, और एक बड़ी जबरदस्त क्राइसिस लीडरशिप जो है वो उसकी उन्होंने एग्जाम्पल सेट की। अच्छा, अब डॉक्टर साहब अगर हम दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल दे दें, मैं फिर आपसे एक सवाल कर जी, दूसरी एग्जाम्पल दे दें। जी, मैं एग्जाम्पल दे दूं फिर हम आसानी जी। अच्छा, दूसरी हम एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स का क्या हुआ? सेम सिनेरियो, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन अ बेटर पोजीशन कि वो चाइना का जो वो एक सिनेरियो था उसको अपने तौर पे करते, उसको स्टडी करते। तो व्हाट दे डिड, एक्चुअली दे वेंट इनटू डिनायल फेज इन द फर्स्ट प्लान। उन्होंने सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया,
उन्होंने सिचुएशन को उतना सीरियसली नहीं लिया, दे मिसअंडरस्टूड। अच्छा, जब उन्होंने सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो जब आपकी सिचुएशन एनालिसिस नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली लैक ऑफ प्रिपरेशन, उसको वो प्रिपेयर नहीं कर पाए। और जब उनकी प्रिपरेशन नहीं थी और फिर जब से नंबर ऑफ केसेस और डेथ्स एकदम होना शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। अब नाउ उन्होंने जस्ट थ्रेट इवेल्युएट ही इमेजिन नहीं किया द बेसिकली। प्रेसिडेंट ऑफ जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक स्टेज के ऊपर आकर बात करते हैं और कभी एक मेडिसिन की बात करते हैं, कभी दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं। यू बीइंग अ डॉक्टर, आपको पता है कि कोई भी चीज आप विदाउट रिसर्च नहीं कर सकते। यस, तो वो क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे हैड इनफैक्ट नो especially प्लान। when there is an उन्होंने उसको epidemic, एनालाइज नहीं किया। especially when there is an epidemic, and when जी, there is a situation like any kind of disturbance in बिल्कुल a सही। mass amount, तो आप वो करते हैं जो like practice में होता है या research कोई ऐसी चीज हो। जी, बिल्कुल सही। वो चूंकि उनका वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, तो फिर उसके बाद वो और फिर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स डाटा जो है वो लोगों के साथ शेयर करते रहे। एंड देन एट द एंड, कॉन्ट्ररी टू चाइना, जो कि इस जो है वो इस पेंडेमिक के बाद ज्यादा बेहतर और क्रेडिबल नेशन के तौर पे सामने आया, जो अमेरिकन जो है वो क्रेडिबिलिटी वो बड़े बुरे तरीके से हिट हुई, क्योंकि वो इस सारे क्राइसिस को जो है वो मैनेज नहीं कर पाए और उनकी जो लीडरशिप थी वो इस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाए। सो डॉक्टर, द पॉइंट इज कि किसी भी लीडरशिप के लिए जो क्राइसिस को हैंडल करना है, वो दैट इज रियल बी द टेस्ट ऑफ द मेटल्स, कि वो कैसे क्राइसिस में हैंडल करते हैं। व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, जब हालात बड़े अच्छे हैं, इकोनॉमी इज गुड, चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं, तो फिर तो एक एवरेज लीडर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। बट व्हेन देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन, व्हेन देयर इज अ पेंडेमिक, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, तो वो होता है बेसिकली लीडरशिप का टेस्ट। उसमें हमने कंपेयर किया कि कैसे दो नेशन जिनके पास रिसोर्सेज भी थे, डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, द मैन पावर एंड एवरीथिंग, वो एक नेशन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और एक नेशन की जो लीडरशिप है वो इस पर्टिकुलर इशू और क्राइसिस के अंदर, मेरी मेरी एनालिसिस के अंदर, दे वर फेल बैडली। ओके, जी डॉक्टर साहब। बात सर मुझे ये बताइएगा कि आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों ममालिक को, चाइना एंड यूएसए। आप पाकिस्तान का जी हालात मद्देनजर रखते हुए आप बताइएगा कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे जी अनासर हैं जो हमारी जो पुरएतमादी है यानी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर नजर असरअंदाज होते हैं, और एक लीडरशिप को उन अनासर को भूलना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी आवाज कट रही है। ओके, आप सुन सक रहे हैं? अभी आप सुन सक रहे हैं? डॉक्टर साहब काइंडली रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, जरा आपकी जी, आवाज कट रही है। मैं आपसे ये कह रहा था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के तनाज़ुर के अंदर हम देखें तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो अफेक्ट करते हैं क्रेडिबिलिटी को और एक लीडरशिप को, उन फैक्टर्स को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। हेलो, असम जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं क्लियर आवाज। जी जी जी। नाजरीन माजरत, एक्चुअली हालिया मौसम की आई थिंक खराबी की वजह से आपको मालूम होगा कि इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर वी विल ट्राई टू बी ऑन लाइव और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आसिम नज़ीर साहब, मुझे मुझे ये सिर्फ आपसे जानना है कि हम पाकिस्तान को के हालात को मद्देनजर रखते हुए कौन से ऐसे अनासर हैं, फैक्टर्स हैं जो लीडरशिप को देखने चाहिए, जो क्रेडिबिलिटी को मुतासिर कर रहे होते हैं, उनको उन असूलों को नहीं भूलना चाहिए। कौन से ऐसी पैरामीटर्स हैं?
हेलो डॉक्टर साहब आपकी आवाज जी। आवाज मैं आपकी मैं कट रही मैं है। रिपीट करता हूँ जी। अभी आप सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब आ रही है आपकी आवाज, जरा आप जी मुझे सवाल अपना बता दें ताकि जी, मैं मैं फिर उसको रिपीट करता एक्सप्लेन कर हूँ। दूं। मैं रिपीट कर रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए हम चाइना और यूएसए को कंपेयर कर रहे थे, और वो दो ऐसी नेशंस हैं जो जो भी सुप्रीम अथॉरिटी डिसाइड करती है, एंड दे यू नो admit and abide by the all the respects of the supreme authority की जो declarations होती हैं, instructions होती हैं। अब पाकिस्तान के तनाज़ुर के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करते हैं, और हम एक लीडरशिप को हमेशा उन अनासर को देखना चाहिए? डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी एग्जांपल दी कि चाइना के अंदर जो है वो जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट ने, जिस तरह से लीडरशिप ने जो मैसेज दिया, दैट वाज 100% एग्जीक्यूटेड, और उसी स्पिरिट के साथ जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा, अब इसमें क्रेडिबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इस इसमें बेसिकली जो लीडर की क्रेडिबिलिटी है वो बड़ा मैटर करती है। देखिए, ओके। लीडर के लिए डॉक्टर साहब दो तो चीजें होती हैं। लीडर हम के कहते हैं कि लिए, लीडर, लीडरशिप के लिए कौन से असूल हैं सर, ये बता दें। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि लीडरशिप के लिए हम बात करते हैं कि 2 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट। सही। 2 C's, वन इज कैरेक्टर वन इज गुड। एंड द सेकंड वन इज कॉम्पिटेंस। ठीक हो अच्छा, गया। अब जहां पे करेक्टर की बात आती है, तो वहां पे आपकी चीजें आती हैं कि आपकी इंटेग्रिटी कितनी है, हम्म। आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आप लोगों की कितनी केयर करते हैं, आप कितने ट्रस्ट वर्दी हैं एज ए लीडर। अच्छा, अब ये चीजें जब किसी भी लीडर के अंदर होंगी तो वो उसकी एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर बहुत बेहतर होगी। लेकिन अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है एज ए लीडर, तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस एज ए लीडर बहुत कंप्रोमाइज होती है, विच इज द केस इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे लीडर होते हैं कि हम्म। जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनका करेक्टर जो है वो इतना हम्म। अनबाइस्ड है कि हम्म। अक्रॉस द नेशन उसकी सही। एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो दिस इज द फैक्टर एक्चुअली, कि हमारी जो लीडर्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज होती है, उनका कैरेक्टर कंप्रोमाइज होता है, और उस वजह से उनकी नेशन के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी नहीं होती। सो जो दूसरा सी हम बात करते हैं अलॉन्ग विद कैरेक्टर, दैट इज द कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस। वो ये है कि आपकी आपकी जो आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपको वो काम कितना अच्छा आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस को, पाकिस्तान के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं, एंड सही। हाउ बेटर यू कैन। तो ये दोनों सीज जब पूरे होते हैं, व्हेन द कैरेक्टर इज देयर लीडर के अंदर, और फिर जो कॉम्पिटेंस होती है, तो ये दोनों चीजें मिलके एक लीडर को बनाती हैं। और अगर किसी भी लीडर में, लेट्स सपोज, कैरेक्टर है और उसका कॉम्पिटेंस नहीं है, तो वो अपना काम कभी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, तो वो इन द लॉन्ग रन अपना इंप्रेशन लूज कर जाएगा। सही। सिमिलरली डज नॉट मैटर कि आप कितने कॉम्पिटेंट है एज ए लीडर, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आपकी एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं हो सकती। तो फिर जब हम क्राइसिस की बात करते हैं, तो आपकी जब लीडर की एक्सेप्टेंस नहीं होती, लीडर का ट्रस्ट नहीं होता लोगों में, तो अल्टीमेटली फिर लोग उनको फॉलो नहीं करते। और स्पेशली इस तरह के सिचुएशंस के अंदर, फिर अब जिस तरह हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि दो के भी क्लेम कि हमने पाकिस्तान में इस कोरोना पेंडेमिक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हमने, लेकिन आई वोंट रेट इट दैट गुड। हमने जब हमने लॉकडाउन करना था, हमने लॉकडाउन नहीं किया। जब हमने लॉकडाउन किया, लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। कभी हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, नाजरीन, नेट की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से कनेक्शन लूज हुआ है, तो हम आसिम जी साहब को वापस हमने ले लिए, और हम उसके लिए माजरत जी खाएं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, कंटिन्यू करें। जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, कंटिन्यू करें।
डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? यस यस जी आसिफ भैया, मैं आपको सुन सक रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें प्लीज। माइक अनम्यूट कीजिएगा। अभी नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी वजह से कनेक्शन बार बार लूज हो रहा है, तो प्लीज स्टे इन टच। जैसे ही असद नसीर साहब वापस आते हैं तो वी विल ज्वाइन अगेन। सो अभी हम बात यही कर रहे थे कि जो लीडरशिप है उसकी क्या करेक्टर्स हैं, क्या उसके अंदर ऐसी खूबियां होनी चाहिए। तो असद नसीर साहब जैसे कह रहे थे कि उसका जो करेक्टर है वो बहुत मैटर करता है, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो बहुत मैटर करती है। और जब ये दोनों चीज़ें पैरेलली मूव करती हैं तो उसकी जो वर्थ है, जो इंटेग्रिटी है, जो वैल्यू उसके बात का असर है, वो फिर उसका प्रॉपर उसके कौम के ऊपर होता है। और फर्दर हम आसिफ जी साहब जब ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे ये जानेंगे कि जो मैनेजमेंट है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है मैनेजमेंट क्राइसिस के अंदर और क्राइसिस लीडरशिप जो है वो क्या डिफरेंस करती है। एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस लीडरशिप जो है, हाउ क्राइसिस लीडरशिप इज द नीड ऑफ द टाइम। पाकिस्तान के अंदर जो है, जो हम हालिया सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उससे हम बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। वो हेल्थ के इश्यूज हों, सोशल इश्यूज हैं, कानून के इश्यूज हैं। ओवरऑल हम हर टॉपिक के ऊपर जो है वो एक महाज खुला हुआ है। तो इन सारे महाजों के ऊपर कैसे एक लीडर हमें हेल्प आउट करेगा, कैसे एक इंसान हमें इस मुश्किलात के लम्हों से निजात दिलाएगा, और हमने बहैसियत कौम अपनी चीज़ों को कैसे उस्तवार करना है, और तो उन चीज़ों को बेहतर कैसे बनाना है। तो जी आसिफ जी भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर योर नो इश्यूज। दोबारा आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, अभी आवाज आ रही है आपकी जी। अच्छा, आई डोंट नो, वो चूंकि शायद वेदर की वजह से जो है ना वो वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप करेक्टर्स की बात कर रहे थे, कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे थे, इंटेग्रिटी की बात कर रहे थे। तो मैं नाज़रीन को ये बता रहा था कि जब ये तीन चीज़ें जैसे आप बता रहे हैं, तो पहली दो का होना बड़ा लाजमी है जो तीसरे को सपोर्ट करती हैं। तो अगर ये पहली दो में कोई कमी है तो करेक्टर के हवाले से तो हम जानते हैं कि वो तो आपकी ग्रूमिंग और आपकी ट्रेनिंग एंड देन एक पूरा मरहला है, एक नशोनुमा का, एक ग्रोथ का मरहला है जो आपको बिल्डअप होता है, और आप उसका जो आउटकम है वो आपका एक किरदार माशरे के सामने, उस इलाके के सामने उभर के आता है। और देन फिर आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी तालीम और उस के अंदर आपकी महारत कितनी है, और देन आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि आप कितने काबिल हैं, और देन आपको अवाम जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो जी आसिफ भाई बताइएगा कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट है। क्लासिक आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपसे मैं शेयर करूं। जी जी श्योर। हम क्योंकि क्राइसिस लीडरशिप की बात करें तो इट हैज गॉट डिफरेंट डायमेंशंस की बात करते हैं। सो लेट्स गो बैक 2019 को अगर हम देखें, 26 फैब को व्हाट हैपेंड कि जब इंडियन जो है वो जेट्स पाकिस्तान में एंटर हुए, अपना पेलोड फेंक के वो वापस चले गए, और पूरी दुनिया में उन्होंने ये चर्चा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की। यस। और इमेजिन कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो वॉर में उस तरह से अनलेस एंड अनटिल के इम्पोज की जाए नहीं जा सकते। और एट द सेम टाइम लेकिन अगर देखा जाए कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री कंट्री, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। yes. तो अब ये क्राइसिस इमर्ज हुआ
एंड इट केम फ्रॉम नोवेयर। और अब इस सिचुएशन को अगर हम एनालिसिस करें तो क्राइसिस किस तरह से इमर्ज होते हैं और फिर आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना होता है ना, उसको फिर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Right. अब एक क्राइसिस हुआ विच वॉज नॉट प्लान, वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। क्राइसिस हुआ, अब जो उसमें क्या क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि हमारी जो फोर्सेस हैं, नंबर वन, हमारी जो लीडरशिप है वो पैनिक नहीं की। नंबर वन, उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया कि हमारा डैमेज क्या हुआ, सारा क्या है, क्या सिचुएशन है। और जब ये उन्होंने एनालाइज कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि विल सरप्राइज यू। यस। और फिर रिस्पांस जो उन्होंने किया, अच्छा रिस्पांस की खास घबरा बात के ये थी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया उस लम्हे को, वो एकदम घबरा के बैक पे जाके पैनिक में एकदम, आके उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। बिल्कुल जी, और फिर उन्होंने ये किया। और रिस्पांस की ब्यूटी क्या थी, जो इस रिस्पांस की ब्यूटी ये थी कि उन्होंने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, दैट वाज सो कैलकुलेटेड रिस्पांस कि उस रिस्पांस में उन्होंने इंडिया को ये दिखा भी दिया कि हमारी कॉम्पिटेंस क्या है, yes. हमारा लेवल क्या है और हम किस हद तक जा सकते हैं। yes. और हम जहां तक जाना चाहें हम जा सकते हैं। yes. उन्होंने ये मैसेज भी दिया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने सिचुएशन को इतना खराब भी नहीं किया कि हम वॉर की तरफ चले जाते। क्योंकि वॉर की तरफ जाना वो किसी भी मुल्क के लिए, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, किसी भी की सिचुएशन में नहीं है। सो इनका जो रिस्पॉन्स था उसकी खास बात ये थी कि इन्होंने अपने आप की डोमिनेंस भी शो की और एट द सेम टाइम सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब भी नहीं किया। सो और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो होती है, जब इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन है तो आपने अपनी नेशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, या जो भी लोग आपको आपकी रिपोर्टिंग में है, आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेना होता है, आपने उनको कॉन्फिडेंस देना होता है। सो जब पाकिस्तान ने थोड़ा देर उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, बीच में टाइम गुजर रहा था, तो आप अगर याद करें कि जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे वो बड़े गर्मा गर्म बहस चल रही थी और मीडिया पर डिस्कशन होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। एक बड़ा जज्बाती सा माहौल बन चुका था। लेकिन उन्होंने एक ह्यूज गैप था, नहीं किया। इंफॉर्मेशन की सोर्स का वो ढूंढ रहे थे कि क्या होगा, क्या चीजें होगी। जी, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर कोई जज्बाती फैसला नहीं था, बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पांस था। द वे दे वांटेड टू रिस्पॉन्ड, उन्होंने इसी तरह रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, देन व्हाट हैपेंड? एक सिचुएशन, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, इंडिया से बेहतर रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान हैड अपर हैंड। अब इंडिया ने रिस्पॉन्ड करना था। द वे दे वर क्लेमिंग कि अब हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वो पाकिस्तान पैनिक नहीं किया, इंडिया फौरन पैनिक कर गया। उनके आप आर्मी चीफ के, एयरफोर्स चीफ के, उनके आप प्राइम मिनिस्टर के आप बयान सुने, दे टोटली गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। वो इमोशनल हो गए, उनका मीडिया फ्यूरियस। हर तरफ से एक अजीब ही डायनामिक्स, एक अजीब ही मिशन और उसकी कोई लाइन एंड लेंथ, उसका जो रोड मैप है वो आपको नजर नहीं आ रहा था। हर एक के डिफरेंट व्यूज थे। जी, वो इसकी वजह ये थी कि वो अपने इमोशन से काम ले रहे थे, उनको सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या एंड अब हमने क्या करना है। तो वो अपने मींस के वो एक इमोशंस के साथ बह जा रहे थे, उनका मीडिया भी, उनकी गवर्नमेंट भी, उनकी फोर्सेस भी। अच्छा, फिर उस सिचुएशन में क्या हुआ, जब वो एनालाइज नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या करना है, तो देन फिर वो उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश की। कभी इधर से आने की कोशिश, कभी उधर से आने की कोशिश की, कभी मीडिया के थ्रू, कभी इंटरनेशनल प्रेशर, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं कर पाए बिकॉज वो पैनिक कर गए, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो सिचुएशन को एनालाइज नहीं किया। और एट द एंड ऑफ द डे एक 6 गुना बड़ा मुल्क जो है वो उसको मुंह की खाना पड़ी। ऐसे तो ये होता है कि जब आपकी लीडरशिप क्राइसिस के अंदर बड़ा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है, तो वो आपकी वो जो क्राइसिस सिचुएशन है वो भी आपकी फेवर में चली जाती है और आप अपने लोगों को, अपनी नेशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मोबिलाइज करवा लेते हैं। आप उनके जो एनर्जीज है उनको चैनलाइज करवाते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। पाकिस्तान वो उनके एक अपर हैंड था और इंडिया जो है वो उस सिचुएशन में उनको एक फेलियर मिला। बिल्कुल। अच्छा सर, आप ने बड़ी अच्छी एक वर्ड यूज किया, मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन से मुझे आपसे कुछ ये एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है कि
हम कब मोबिलाइज होंगे, हम कब सोशल मोबिलाइजेशन और कब सोशल चेंज की तरफ जाएंगे, और वो लीडरशिप हमें कैसे लेके जाएगी? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर हम ये कहें कि ओवरनाइट, अब हमारी जो करंटली सिचुएशन है एज ए नेशन, हम हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हम बाज दफ़ा इस हद तक चले जाते हैं कि हमारा मुल्क भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रहता। हम लोगों को, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों, चाहे वो सोशल लीडर्स हों, हम इस हद तक ब्लाइंड फेथ पे चले जाते हैं कि बाज दफा हम ऐसी बातें भी कर जाते हैं, हम ऐसे डिसीजंस भी कर जाते हैं। हम देखते हैं रोजाना मीडिया के ऊपर कि वो ऐसी चीजें भी करते हैं कि जो मुल्क की फेवर में नहीं होते। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? इट्स इमेच्योरिटी। इट इज नथिंग बट इमेच्योर। रिगार्डलेस ऑफ हम एज ए इम्पैक्ट क्या नेशन, होगा उसका, इम्पैक्ट कितना बड़ा इम्पैक्ट वो कर जाएगी बात। जी, तो डेफिनेटली जब आप एज ए नेशन, आपका मेच्योरिटी लेवल नहीं होता, तो आप हर फील्ड के अंदर जो है वो आपको जो रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिलते। अब आप पाकिस्तान को देख लें, चाहे आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें, आप पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखें, आपको कहीं भी कोई कोहेजन नजर नहीं आती, आपको कहीं भी कोई कोलैबोरेशन नजर नहीं आती। आप एक्सेप्ट एक या दो इंस्टीट्यूशंस को अगर आप छोड़ दें, तो आपको कोई भी ऐसी चीज को बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आती। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कि लैक ऑफ मेच्योरिटी है। अच्छा, उसमें इसमें जो जो इंपॉर्टेंट रोल है वो अगेन लीडरशिप का है। किसी ना किसी लीडरशिप को जो है वो एक मेच्योरिटी का सबूत देना होगा, और फिर वो इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपको एक बड़े लेवल के ऊपर राइट एट द टॉप आपको अच्छी चीजें करनी पड़ती हैं, फिर वो चीजें लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। अब आप जरा गौर करें तो हमारे लोगों का और हम एज ए नेशन, हमारे एटीट्यूड्स वो डेवलप हो चुके हैं, जो कि यूजुअली हमारे यहाँ चूंकि पॉलिटिकल लीडर ज्यादा उनकी विजिबिलिटी है, कोई बिजनेस लीडर बहुत ज्यादा नहीं है, कोई जी सोशल जी लीडर बहुत नहीं है, तो जी पॉलिटिकल बिल्कुल। लीडर्स जो है वो ज्यादा उनको देखा जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। तो आप ये देखें कि उनके जो भी नॉर्म्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, यस जो जो उनकी हरकत सकनात हैं, यस। जो उनके एक्शंस हैं, उनको कॉपी किया जाता है। हर लेवल के ऊपर उनको कॉपी किया जाता है। तो सेम इज द केस, अगर वो अच्छी चीजें करेंगे तो लोग उनको कॉपी करेंगे, अगर वो अच्छी चीजें नहीं करेंगे, उनके आपस में इसी तरह के उनके नेशनल लेवल पे भी उनके अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो उनकी प्रायोरिटी होगी, तो डेफिनेटली लोगों के अंदर भी वही चीजें आएंगी। आप अगर अपने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर देखें, आप अगर इवन के मैसेज में भी आप लोगों से इंटरेक्ट करें, और इसको अगर आप पॉलिटिकल टर्म्स में आप कहें कि आप एक यूनियन काउंसिल लेवल पे भी अगर जाएं डॉक्टर जी साहब, जी। तो आप लोगों से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो लोगों के लिए उनके जो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा सुप्रीम है एज कंपेयर टू कलेक्टिव बेनिफिट्स। वो सही। इज्तिमाई फायदे की बात नहीं करते, वो मोहल्ले की फायदे की बात नहीं करते, दे टॉक अबाउट देयर पर्सनल बेनिफिट्स, कि मेरे बेटे को क्या मिलेगा, मेरे बेटे की नौकरी कहाँ पे होगी, मेरे घर में रोड आएगी कि नहीं आएगी। यू सी, इस लेवल के इश्यूज पे हम हैं। सो इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो डिफरेंट अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट लेवल के ऊपर, वो दे टॉक अबाउट देमसेल्फ, दे टॉक अबाउट देयर पर्सनल बेनिफिट्स, दे टॉक अबाउट देयर फैमिलीज ओनली। वो मैसेज के बारे में उतना नहीं सोचते बिकॉज ऑफ, और फिर हमें उसका नुकसान भी होता है, उसका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी नुकसान है। सो प्राइमरीली इसके पीछे जो है वो लैक ऑफ इमेच्योरिटी एज ए नेशन, लैक ऑफ इमेच्योरिटी एज ए पॉलिटिकल सर इंस्टीट्यूशंस, तो और उस उसकी वजह से वो निचले लेवल ये कैसे इसको हम डेवलप करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आसिफ भट्ट है और आसिफ नज़ीर है और कोई भी अमजद जी और शुएब साहब हैं, या कोई भी एफएससी का स्टूडेंट है, कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है, कोई बीएससी बीए और एमकॉम का स्टूडेंट है, हम उसमें कैसे ये चीज़ें इनकलकेट करेंगे, उसको कैसे समझाएंगे कि यू आर द फ्यूचर लीडर? कहते हैं ये बच्चे जी हमारे कौम के मामार हैं, दीज आर द बिल्डर्स जी फॉर द फ्यूचर। तो हम इन्हीं के अंदर तो बिल्कुल लीडर तलाश कर रहे हैं। हम अपने अंदर वो जी कौन सी क्वालिटीज डेवलप करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि हमें उन क्वालिटीज को नज़रअंदाज ना करें। वो कौन सी क्वालिटीज हैं कि वो इस कौम में डेवलप हों, तो इस कौम का कोई ना कोई एक फर्द वो आगे हमें मोहम्मद बिन कासिम या जो एक अजीम लीडर है वो बन के हमें राह निजात और हमारा ना खुदा बने। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है
कि देखें हम एज ए नेशन हम बहुत सारी हमारी क्लेम्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं जनरली कहता हूँ कि 2-3 चीजें अगर हम करें ना, तो मेरा ख्याल है कि इस नेशन के अंदर पोटेंशियल है, इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल है कि यस चीजों को डेफिनेटली, बेहतर किया जा सकता बिल्कुल। है। एक तो देखें, एक तो जो अवेयरनेस अब आ रही है, हम्म अब देखें जिस तरह से सोशल मीडिया पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, जो है वो लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को देखा जाता है, लोग अब जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, वो बिजनेस लीडर्स को। अब देखें बच्चे बच्चे को भी पता है कि बिल गेट्स कौन है, स्टीव जॉब्स कौन है, हम्म वॉरेन बफेट कौन है। तो नाउ अवेयरनेस इज देयर, ठीक है। हम्म तो अब जो है वो अवेयरनेस इस कॉम के अंदर आती जा रही है। एक काम अगर हम करें हम्म वो ये है कि हम खाली वो काम करें जिसकी हमें तनख्वाह दी जाती है, विच वी आर सपोज टू डू। मिसाल के तौर पे अगर स्टूडेंट है तो वो वो अपने अपना स्टडी पे अपना तवज्जो दे और अपना बेस्ट दे व्हेन ही स्टूडेंट। आप बीइंग ए डॉक्टर आप अपना 100% दें, मैं सेल्स मार्केटिंग ट्रेनिंग मैं अपना 100% दूं, इंजीनियर्स अपना 100% दे। तो एटलीस्ट हम अपनी कैपेसिटी के अंदर जिस चीज के हम रिस्पॉन्सिबल हैं यस उसमें अगर हम अपना 100% दें तो यकीन जानिए कि हमारी बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। और फिर हमें लीडर्स को नहीं कहना पड़ेगा कि इमरान खान को ये करने की जरूरत है और नवाज शरीफ को। यस, जब हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव ऊपर आएंगे। ये तो बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है, जैसी नेशन होगी ऐसे ही उसके ऊपर हुक्मरान आएंगे। ऐसे सो हम एज ए नेशन अगर हम एक काम कर ले कि हम अपना काम विच वी आर सपोज टू डू, विच वी आर पेड फॉर, जो हमें करना है वो काम अपना ईमानदारी से करना शुरू कर दें, उससे हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं, देखिए निचले लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम्म निचले लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे अगर हम जैसे लोग अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दे तो हम्म बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। अब टीचर्स अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दें। हम्म अब खाली जस्ट इमेजिन कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे अगर टीचर्स अपना डेडिकेशन के साथ ऑनेस्टी के साथ अपना 100% एफर्ट करें तो क्या आप नहीं समझते कि हमारा जो है वो टर्न अराउंड हो सकता है। डेफिनेटली हो इसी सकता तरह है। से डॉक्टर्स अगर करें, इसी तरह से एक आम आदमी करे तो हम चीजों को टर्न अराउंड कर सकते हैं। सर वो जो तो एक ये एक एक बड़ी सोच, आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, उसके लिए माजरत। वो कहते हैं सिस्टम को जी। चलने दें, ये सिस्टम को चलने दें, इसको ऐसा ही चलने दें, ये ऐसा ही रहेगा। हम्म। इस सोच की नफी कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब सिस्टम देखें, इस तरह की अगर इसको स्टेटमेंट्स तो छेड़ने की बहुत, जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं सिस्टम छेड़ने की देखें, अब वो डिपेंड करता है कि मैं और आप अगर हम अपने लेवल पे देखें ना, जब हम चेंज लाने के डॉक्टर साहब दो तरीके होते हैं, या ऊपर से चेंज आती है हम्म या चेंज फिर नीचे से आती है। हम्म देयर आर टू वेज, बाकी कोई और तरीका कार नहीं है। सो सही है। हम अगर खाली यही एक्सपेक्ट करके बैठे रहे कि जो हमारे ऊपर लोग हैं जो इस कंट्री को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं फॉर द लास्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स, अगर उन्होंने चेंज लेके आनी है और हम चुप करके बैठे रहे हैं, जो हम करते हैं हम वही करते रहेंगे, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। हम्म और दूसरी अप्रोच है कि हमें अपने बिहेवियर्स में, हमें अपने एटीट्यूड्स में हमें बेहतरी लेके आने की जरूरत है। सही। और वो उसका तरीकाकार यही है, उसका तरीकाकार यही है कि हम अपना काम बेहतर तरीके से करें। एक चीज, अच्छा इसमें बिल्कुल सही दूसरी हो गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वट एवर वी आर गुड एट, मैं यस। अपने काम के साथ साथ मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। आप बीइंग डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से करें, उसके साथ साथ आप जिस काम में भी अच्छे हैं, चाहे आप लिखने में अच्छे हैं, चाहे यस। आप बोलने में अच्छे हैं, चाहे आप टीचिंग में अच्छे हैं, चाहे आप चैरिटी में बहुत अच्छे हैं, चाहे आप किसी और आपका स्किल बहुत अच्छा है, आपको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है कंट्रीब्यूट करना है। वेरी सेट, वेरी राइट पॉजिटिवली इन सेट, वेरी सोसाइटी, राइट सेट, वेरी राइट सेट। हाँ, हमें पॉजिटिवली अपने इन द अपने डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। अपने उस गुलाब से बाहर आना है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। देखे ना, मैं अगर अपना काम ईमानदारी से करता हूं हम्म और अपने काम के साथ साथ मैं कहता हूं कि मेरा जो भी मुझे टाइम मिलेगा, इट कुड हम्म बी वंस अ वीक, कुड बी वंस अ मंथ, मैं जहां भी कहीं लेक्चर दूं, मैं मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव शुड बी कि मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों में इनकलकेट करूं। यस। ठीक है, आपका ये है कि मैं अपनी चीजें लोगों में करूं। सो आपको इन्वेस्ट करना है, हम्म आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको अपने आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, आपकी एक्सपर्टीज हैं, आपका नॉलेज है, आपका टाइम है, अपने काम के अलावा आपने अपने मुल्क में, अपने लोगों में अपनी एक्सपर्टीज देनी है, अपने रिसोर्सेज देने हैं। दैट्स हाउ वी कैन ग्रो। तो ये दो चीजें हैं कि अपना काम करें और साथ साथ मुल्क की डेवलपमेंट, लोगों की डेवलपमेंट में हम अपना अहम रोल प्ले करें। जी, बिल्कुल। सर आपकी बात से मुझे एक ना वाकया याद आ गया। आप ज़ैनब देख रही है, उसके राइटर भी हैं। तो मैं छोटा सा वाकया आपको नरेट करना चाहता हूँ। मेरे एक कुलीग
उनकी छोटी बेटी के साथ सेम वाकया हुआ, ये ज़ैनब जैसा ही। तो उसको मर्डर करके पीछे वाले प्लॉट में उन्होंने बोरी बंद करके फेंक दिया। और देन आई फेल्ट विद द सेम एम्पैथेटिक फीलिंग, यू नो, वो सारा मैंने सोचा उसके हवाले से। मैंने कैंपेन लॉन्च की कि मैंने स्टडी किया सारे इस पैटर्न को कि हाउ इट हैपेंस, और वो कितने क्राइसिस होते हैं इस मुल्क के अंदर। वो कोई भी एक वर्चुअस प्लेस हो, कोई भी ऐसी जगह हो, कितने घरों के अंदर, महलों के अंदर वाकयात रुनमा हो रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। मैंने सारा स्टडी करके देन आई लॉन्च अ कैंपेन। तो मुख्तसर कर रहा हूँ, तो मैंने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या आप कोई बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल बड़ी कैंपेन नहीं है, एक छोटा सा स्टेप है। हमने जाना है, अपना बयान रिकॉर्ड कराना है, एंड देन वी विल कम आउट। और उसमें कोई एजिटेशन नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है, जस्ट वी गो देयर, वी स्टैंड देयर, एंड हम अपना जो बीज है, नेकी का बीज, वो हमने बोना है और हमने वापस आ जाना है। तो इसका फायदा क्या होगा, आउटकम क्या होगा? तो मैंने कहा देखें, हम आउटकम पे बाद में बात करेंगे, आउटकम विल बी इन फ्यूचर, बट हम कल क़यामत के दिन ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह के हुजूर जाके कि हमने उस नेकी के काम के अंदर एक अपना हिस्सा डाला है, अपनी कंट्रीब्यूशन की है। एंड सिमिलर थॉट्स मे वर्क आउट, वो हमारी बात जो है वो अल्लाह के हुजूर तो पेश हो जाए। और दूसरा है, इस माशरे के अंदर जब ये छोटे 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 स्टेप्स होंगे, ये स्मॉल स्टेप्स होंगे, और हम एक ही डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन के ऊपर और कंटिन्यूसली एफर्ट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज। तो ये मैं डॉक्टर साहब आपने बड़ी वैलिड बात की। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। देखें, जो सोसाइटीज है ना, जिस तरह पाकिस्तान तरह की सोसाइटीज हैं जहाँ पे मल्टीपल इश्यूज हैं, कोई एक इशू नहीं है। यहाँ पे बिजली का इशू है, यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम है, तालीम का इशू है, वी हैव गॉट मल्टीपल इश्यूज हमारी सोसाइटी के अंदर। तो वहां पे जो इस तरह की सोसाइटीज है, वहां पे एक जनरल परसेप्शन ये पाई जाती है कि मेरी एफर्ट से क्या होगा, मेरी एफर्ट से क्या अगर होगा, मैंने कोई अच्छा भी काम कर लिया तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। सो यू वेरी राइटली मेंशन द एग्जांपल कि जो ये थॉट है, आप अगर कोई अच्छा काम भी करना चाहें तो लोग यूजुअली कहते हैं जिससे क्या फर्क पड़ेगा। सो अल्टीमेटली होता ये है कि जब हम छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन हर आदमी करता है तो फिर वो एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट बन जाता है, और कंटिन्यूस अगर वो होती रहे तो डेफिनेटली सोसाइटीज में। और डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं कि एक एक आदमी जो है वो पूरी सोसाइटी को उन्होंने रेवोल्यूशनलाइज किया। जी बिल्कुल। तो वो अगर बहुत सारे लोग मिल के किसी काम के पीछे लग पड़े, और अगर हर आदमी ये समझ के ये करे यार कि मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट पुट इन करनी है, मैंने अपना हिस्सा डालना है, रेस्ट इज विद ऑलमाइटी, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अपनी, मेरी नीयत ही होनी चाहिए कि मैं कोई बेहतर काम करूं, लोगों की डेवलपमेंट के लिए करूं, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए करूं। तो इंशाल्लाह अगर हर आदमी इस तरह से सोचेगा तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बेशक। आपकी बात को थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हर 14 अगस्त को मैं एक अच्छा काम शुरू करता हूँ। हर 14 अगस्त के ऊपर मैं कोई ना कोई एक वैल्यूएबल काम जो है, वो एक ऐसा छोटी सी नेकी कोई भी, जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स हैं और जो मोहताज लोग होंगे उनको हेल्प करना है। तो ये मैंने इस साल ये आगाज़ किया है। तो मैंने अपने फेसबुक पे ये ऐड किया कि आपने क्या अच्छा काम स्टार्ट किया है, कौन सी ऐसी नेकी है, कौन सा ऐसा अच्छा काम है जो आपने स्टार्ट किया। वुड यू बिलीव only I have received 2 comments. अगर आप अगर मैं एक जूते की पिक्चर लेके ना तो ऐसे करूंगा ना, ऐसे, तो there will be maybe 150 likes in next 5 minutes, and then there will be a very huge impact. तो definitely आप की बात कि हमें इस बारे में सोचना है और इस बारे में आगे चलना है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आपने ये कहा ना कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नेगेटिव इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी उल्टा सीधा काम आप शुरू कर देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कुछ भी हो, जिस तरह से आपने जूते वाली एग्जांपल दी, यू आर वेरी राइट। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अप्रिशिएट भी करेंगे, जो प्रमोट भी करेंगे और वीडियोस वो जनाब। बट ऑन द कंट्री, अगर कोई आप अच्छा काम इनिशिएट करेंगे तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। और बेसिकली द पॉइंट इज
जो हक और बातिल का बेसिकली जो मार्का है और जो उसमें डिफरेंस है वो यही है। बिल्कुल एंड दिस यही। इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें नेकी, हमें को पॉजिटिव काम, हमें को पॉजिटिव इनिशिएटिव हमें करते रहना चाहिए रिगार्डलेस यस। ऑफ द फैक्ट कि लोग हमें क्या कहते हैं, कितने लोग हमें सुनते हैं, कितने लोग हमें अच्छा कहते हैं, लोग हमें क्रेडिट देते हैं कि नहीं देते, जस्ट फॉरगेट अबाउट। वो बिल्कुल अल्लाह ने देना है, जब टाइम आएगा वो जरूर देगा, लेकिन अपने हिस्से का पॉजिटिव अच्छा काम, अच्छा इनिशिएटिव जरूर करते रहना चाहिए। सही। सर, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो आप जो क्राइसिस लीडरशिप है वो इस मुल्क की जी। अ, कैसे ज़रूरत है आज के हालात को नज़र रखते हुए, हमें क्राइसिस लीडरशिप जो है वो कैसे निजात ला सकती है, क्यों, कैसे उसको मुमकिन बना सकती है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जहां पे क्राइसिस, हमें हर तरह के क्राइसिस हैं, चाहे आप नेचुरल कैटास्ट्रोफीज की बात करें, नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें, फ्लड हमारे पास हैं, अर्थक्वेक हमारे पास हैं, हम्म। मींस कि ये हर तरह की लैंडस्लाइड्स होती हैं, कभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फ्लड हमेशा हर साल आ रहे हैं, तो हमें हर तरह के डिजास्टर्स भी हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ हमें जो एक टेररिज्म की फॉर्म में है, वो क्राइसिस भी हमारे है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, कभी हम्म। डॉलर ऊपर जा रहा है तो कभी डॉलर नीचे आ रहा है, तो हमेशा से एक फाइनेंशियल क्रंच भी रहता है। जी अच्छा, इसके बिल्कुल। अलावा हमें हमें जो एक और क्राइसिस हमें हमेशा से सर पे खड़ा है वो हमारा बॉर्डर है, और दोनों बॉर्डर दोनों तरफ से। यस। तो पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ कंट्री के जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो क्राइसिस, हर वक्त क्राइसिस की जो है वो हम उसमें जद में रहते हैं। सो पाकिस्तान में तो क्राइसिस लीडरशिप इज राइट एट द टॉप, और इसको तो मैं कहता हूँ कि एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो एक तो लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को। बड़े मजे की मैं आपको बात बताता हूँ, आप जनरली आप लोगों से, चूंकि लीडरशिप इज मेरा एक सब्जेक्ट है, तो मैं जब लोगों से बात होती है तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है उसको लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात करें तो लीडरशिप इज व्हाट लोग कहते हैं। लीडरशिप ये होती है जी कि आप कोई अफसर लग जाए, आप किसी ओहदे पे पहुंच जाए, आपका आगे आपको प्रोटोकॉल हो, आपकी गाड़ी हो, लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपके जनाब पैसे की भरमार हो, जी जी। और जो है वो लोग आपको सर्व कर रहे हो, आपकी फैमिली को सर्व कर रहे हो, तो ये दिस इज लीडरशिप। तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही रिवर्स है। हमें तो लीडरशिप का पता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, लीडरशिप इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। लीडरशिप इज नॉट कि बेसिकली सारे पूरी नेशन मिलकर किसी एक शख्स को या किसी फैमिली को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी आदमी को वो फीड करते रहे, 20 करोड़ बंदे मिलकर उनको फीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लीडरशिप इज द प्रोसेस कि जहां पे लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो योर जॉब इज टू सर्व योर नेशन। सही। फिर आप अपने आप को, अपनी फैमिली को आप भूल जाते हैं। यू सर्व योर पीपल, यू डेवलप योर पीपल। आप अपनी टीम को डेवलप करते हैं, आप अपनी सही। ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं, आप अपनी लोगों की डेवलप करते हैं, और आप दिन रात उनको सर्व करते हैं। जस्ट इमेजिन द फैक्ट, अब हमारे यहाँ दुनिया में जितने भी लीडर्स आए, तो वो आप जो लीडरशिप स्टाइल था हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लीडरशिप स्टाइल था, दैट वाज द बेस्ट स्टाइल। तो हमने कभी नहीं देखा कि सारे सहाबा ने या पूरी कौम ने मिलकर उनको फीड किया हो, रादर ही वाज सर्विंग। और जब उन्हें कोई चीज खाना पिया होती थी या कोई चीज पीना होती थी, वो पहले अपने दोस्तों को पिलाते थे, और एट द एंड वो खुद खाते या पीते थे। सो दिस इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ द लीडरशिप। यहाँ पे तो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि आप खाते रहें, लोग आपको खिलाते रहें, आप राइट खाएं, लेफ्ट खाएं, ठीक खाएं, गलत खाएं, आप खुद सर्व, लोग आपको सर्व करें, आप अपनी फैमिली बनाएं, अपने असासे बनाएं, दिस इज लीडरशिप। और लोग आपको प्रोटोकॉल देंगे एंड द पीपल आर हैप्पी विद। लोग किस चीज पे खुश हैं? लोग नारे लगाने पे खुश हैं। तो हमें जो है वो लीडरशिप को पढ़ने की जरूरत है, लीडरशिप को समझने की जरूरत है। वी नीड टू, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको पढ़ने की जरूरत है, हम दुनिया के जो बेस्ट लीडर्स हैं उनको पढ़ें। हमारे यहाँ लीडरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लीडरशिप को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता। और देन फिर जब आप लीडरशिप ट्रेड्स को पढ़ेंगे तो उसमें वन ऑफ वेरी प्रोमिनेंट ट्रेड इज द क्राइसिस लीडरशिप, कि क्राइसिस के अंदर लीडरशिप को जो है वो रोल क्या होता है, और क्राइसिस के अंदर लीडर कैसे बिहेव करते हैं। एक और मैं आपको बड़े मजे की एग्जांपल दे दूं, क्राइसिस लीडरशिप है और क्राइसिस मैनेजमेंट है।
सही है। Now there are two things. जी जी। Leadership is what? Leadership is a long term process. लीडरशिप में आप मसले को इन द लॉन्ग रन हल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कराची। कराची में अभी फ्लडिंग है, पूरा कराची गलियां बाजार भरे हुए पानी से। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें पता हर साल सैलाब आता है, हमें पता हर साल सैलाब आता है, लेकिन अभी हम बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि वहां पे नालों की सफाई की जाए। व्हेन वी आर राइट इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस, क्राइसिस हमें हिट कर चुका है, हमें नुकसान पहुंचा चुका है, 10-12 अरब डॉलर का हम नुकसान कर चुके। अब हम बैठकर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर ये सोच रहे हैं कि कैसे नालों की सफाई की जाए। सही। अब इस काम को क्या हमें 6 महीने पहले नहीं कर लेना चाहिए था? लेकिन चूंकि हमें अंदाजा नहीं है, हमें पता नहीं कि क्राइसिस को कैसे मैनेज करते हैं, क्राइसिस के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना होता है। सो हम क्या करते हैं, हम क्राइसिस लीडरशिप नहीं होती हमारी, हम क्राइसिस को मैनेज करते हैं। क्राइसिस को कैसे मैनेज किया? एक गली से आवाज आई, वहां पे हमने 2 बंदे भिजवा दिए। दूसरी गली से आवाज आई, हमने 2 बंदे वहां पे भिजवा दिए। मीडिया ने आवाज करना शुरू की, मीडिया को मैनेज करना शुरू कर दिया। सो दैट्स हाउ वी मैनेज अ क्राइसिस। और उसको हम टाइम बाय करते हैं, 15 दिन, महीना, 2 महीने, और ऑटोमेटिकली जो है वो क्राइसिस अपना डैमेज करके, मैक्सिमम नुकसान करके चला जाता है। और देन उसके बाद फिर चीजें हम दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं, एंड देन वी आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्राइसिस। सही। इस तरह से तो हमें पाकिस्तान में तो हमें क्राइसिस लीडरशिप जो है वो उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और जब तक हमारे यहाँ ऐसी लीडरशिप नहीं आती जो कि क्राइसिस को हैंडल कर सके। अब इमेजिन करें कि हमारे यहाँ, हाँ, हर साल सैलाब आता है, हमारे यहाँ जलजले आते हैं, तो फौज हमारी नालियां साफ कर रही होती है। हाँ। हम क्या डेवलप करते हैं? हमने कोई क्विक रिस्पांस फोर्स हमने बनाई, हमने कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जो कि इस तरह के क्राइसिस को डील करे। हमने कभी नेशन को मोबिलाइज करने की जरूरत महसूस की? हमने कभी इस चीज की जरूरत महसूस की कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों को ट्रेन किया जाए कि अगर इस तरह के कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो आपने कैसे बिहेव करना है? तो हमने तो सोसाइटी में कभी इस चीज की बात ही नहीं की। हम तो अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है, हम फौज की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि नालियां भी उन्होंने साफ करनी है, जल्जले में भी उन्होंने लोगों को निकालना है, और अगर जंग की सिचुएशन है तो वो बॉर्डर पे भी चले जाएंगे। सो हमारा रिस्पॉन्स, हमें चूंकि क्राइसिस लीडरशिप की हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जी, ईच टाइम हम रिएक्टिव होते हैं, हम प्रोएक्टिवली हम चीजों को दूरंदेशी से नहीं देखते। सर, हमारा प्रोग्राम का थोड़ा सा वक्त अभी हम इसको वाइंड अप करेंगे, एंड वी विल हैव अनदर डिस्कशन विद यू। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, और इसको हम मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। और नाज़रीन, जैसे कि आपने सारी गुफ्तगू सुनी और ये बाकी जो मालूमात थी ये आपने सुना, तो मैं 2 शेर आसिफ भाई की मौजूदगी में पढ़ना चाहूँगा कि लीडरशिप के बारे में है और एक कौम के बारे में है। तो पहले कौम के बारे में पढ़ लेते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और लीडरशिप के लिए क्या खूब कहा है उन्होंने कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही रफ्ते सफर है मेरे कारवां के लिए। बड़ी मैं निहायत मशकूर हूँ अपने प्यारे भाई आसिम नज़ीर का कि उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम उस अपनी बहुत बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए निकाला, और हमें ये मज़ीद इनका वक्त दरकार होगा। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे कि व्हाई आवर लीडर्स फेल इन क्राइसिस लीडरशिप। ये एक हमारा सवाल रह गया, उसको फिर आगे कंटिन्यू करके तो हम आगे सिलसिला बढ़ाएंगे। इसी बात के साथ जी बहुत शुक्रिया जी आसिफ भाई। जी आप क्या चाह रहे हैं? ओके, जी इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और आसिफ नज़ीर साहब को इजाज़त दें। हमें दुआओं में याद रखें, हमने अपना किरदार अच्छा करना है और अपने किरदार को पहचानना है।
हमने ये मालूमात अपने साथ इकट्ठी करनी है कि कौन से पहलुओं को हमने नहीं बुलाना और किन मौज़ूआत के ऊपर हम इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने के लिए जो मिसल इस्तेमाल होती है उसको सही मायनों में हम हकीकत का रूप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।